नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। धन्यवाद। हमारे साथ गरीबों के भाई श्यामधर स्मारक के संस्थापक विनोद श्यामधर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से सियासी माहौल शुरू हुआ है, महासमर चल रहा है, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें एक भदोही भी है। बड़ा रोचक चुनाव हो चला है, लेकिन कुल मिलाकर ये एक तरह से लोकतंत्र का पर्व है। मतदाता इस पर्व का पूर्णतः उत्सव मनाने में जुटे हुए हैं। आज हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री का आगमन हुआ जनपद में, विकास के मुख्य आधार स्रोत तमाम चीज़ें हैं। कारपेट इंडस्ट्रीज है, सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो किया है, लेकिन कुछ खास असर कारपेट के क्षेत्र में नहीं देखने को मिल रहा है। भदोही की मिल फैक्ट्रियां सब बंद पड़ी हैं। बेरोजगारी का हद यह है कि अब बाहर भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आने वाले जो प्रधानमंत्री हैं, होने वाले जो प्रधानमंत्री अगले हैं, हमारे देश के क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या होना चाहिए? भदोही कारपेट बेल्ट है। कारपेट में बहुत गुंजाइश है। कारपेट का जो जानकार है वो इस पर बैठ करके बात करे सरकार से। मुझे याद है जब बाबूजी मंत्री थे तो यहाँ के एसोसिएशन के चेयरमैन और कौन कौन उनके मीटिंग होती थी दिल्ली में, और वो वहाँ के अफसरों से, वहाँ के मिनिस्टरों से सारा बात कराते थे। तो जो यहाँ की को चाहिए इंसेंटिव, ड्रॉबैक, ये वो सब वो इंतजाम करा के देते थे। तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ा। चाचा हमारे चेयरमैन थे काउंसिल के, तो बहुत अच्छा काम हुआ। 10-20 साल कारपेट का काम हुआ। यहाँ पर क्षेत्र का चीनी मिल लगी, हजारों ट्यूबवेल लगे। इच्छा थी उनकी लगाने की, काम करने की, वो काम किए। ये सब मुझे अभी लोग बताते हैं कि जो भी काम हुआ है या उसके बाद कोई काम नहीं हुआ जब तक। तो ये समझ लीजिए जो श्यामधर मिश्रा ने काम किया उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। तो आज लोग, जनता यही चाहती है कि जो काम उन्होंने छोड़ा जिस स्टेज पर, उसको आगे बढ़ाया जाए, वो और प्रगति हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे क्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट हो, उनको जो काम उन्होंने छोड़ा है श्यामधर मिश्रा ने, उसको आगे चला दें। मेन जो कार्य है वो है चीनी मिल। चीनी मिल अगर नहीं चला सकते, चीनी मिल जमीन जो खाली पड़ी हुई है उस पर कोई कार्य करें, उस पर कोई फैक्ट्री लगाएं जो लोगों को रोजगार दे, जो काम दे। कालीन के उद्योग से कनेक्टेड बहुत सारे लड़के हैं। पहले तो बहुत वीवर थे, अब वीवर भी छोड़ छाड़ के चले गए हैं, दूसरे कार्य में चले गए बाहर, बनारस, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, इधर। पर कारपेट के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई स्कीम सोचनी होगी कि कैसे कारपेट बढ़ाया जाए, कारपेट के लिए कैसे एग्जीबिशन किया जाए। यहाँ पर तो कोई आने को तैयार नहीं है। जो ये देखिए कि जब से बना है ये कारपेट मार्ट, क्या एक्सपोर्ट बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो जहाँ मार्केट होती है वहाँ जाके बढ़ता है होने से। जी, मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो ऑस्ट्रेलिया से मेरा यहाँ का एक्सपोर्ट जब मैं गया तो 60 लाख रुपया था। साल 2 साल के अंदर 6 करोड़ हो गया। तो लोग, मैं आया यहाँ तो लोग मुझसे पूछने लगे, अरे कैसे कर दिया आपने, कैसे? वजह था उसका, हम बाजार में बैठे हुए थे, मार्केट में बैठे हुए थे जी, और यहाँ से बना के भाई हमारे भेजते थे, हम बुझ जाता था। तो ऐसा जो भी, पहले आप मार्केट में बैठिए, मार्केट में जाए लोग, कारपेट हमारा पहुँचे वहाँ पर, कैसे उसको एग्जीबिशन किया जाए विदेश में, शिप में लेकर के भेजिए लोग। ले जी, जो प्रधानमंत्री होगा वो क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, क्या करेगा, उसकी क्या आइडियाज। अलग अलग लोगों के अलग अलग आइडियाज। हमारे यहाँ कौन सबसे किसमें कौन प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है कोई नहीं जानता। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं बनूंगा, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बनूंगा, सब अब बनेगा कौन हमें नहीं मालूम कौन बनेगा।
लेकिन एक नियम तो बनना चाहिए कि प्रधानमंत्री जब अपने पर नियम नहीं लगाएंगे तब दूसरों पर कैसे नियम लगाएंगे। वो नियम ये है कि भाई हम 2 टर्म से ज्यादा नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, हम 2 टर्म से ज्यादा नहीं रहेंगे एमएलए, हम 2 टर्म से ज्यादा नहीं रहेंगे एमपी, जिससे कि और लोगों को मौका मिले और लोग आए और अपनी आइडिया लगाए। हो सकता है मेरे से अच्छी आइडिया उनकी हो। से लोकतंत्र धनतंत्र में तब्दील होता जा रहा है। जिसके पास पैसा है उसे टिकट, केवल ऊपर वाले लोग जो मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं, टिकट का जुगाड़ कर सकते हैं। पहले तो एक कहावत थी कि चाय बेचने वाला भी भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन मुझे अब संशय लगता है इस बात पे। धन का बोलबाला बहुत बढ़ता जा रहा है। अटल बिहारी जी ने कहा था यही बात कि उनको डर है कि हमारा जो जनतंत्र है धनतंत्र में न परिवर्तित हो जाए। ये दिख रहा है सामने। उसके लिए जरूरी है कि आप जो गरीब लोग हैं, जो महसूस कर रहे हैं खुद गरीबी को, अगर गरीबी को हटाना है तो जो गरीब लोग हैं उनमें से लोग बनने चाहिए। गाँव चना चबैना और सत्तू खा के प्रचार होता था, आज तो गुलाब जामुन और छेना और वीआईपी गाड़ियों के बगैर प्रचार भी नहीं होता। और वो भी लोग ढूंढते हैं कार में एसी है कि नहीं है, क्योंकि प्रचंड गर्मी है। क्या अब ये बात देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऊंचा हुआ ही है, चाहे एमपी का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे सब एसी गाड़ी से चल रहे हैं, सब एसी में रह रहे हैं, सब लोग एसी में काम कर रहे हैं। तो एसी कोई बड़ी बात नहीं रह गई अब देश में। उस समय बाबूजी को हमें याद है, बाबूजी खुद बिना एसी की गाड़ी में रात भर दिन भर पर्चा बांटते थे गाड़ी में बैठ करके धूप में। आज हम लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, बाहर निकल पा रहे हैं। सही है। तो ये प्रगति तो हुई है। तो उसके लिए ये करना चाहिए कि आपका जो चुनाव है वो गर्मी में नहीं पड़ना चाहिए, चुनाव में पड़ना चाहिए ठंडक में। आप भारत के होने वाले प्रधानमंत्री से भदोही के लिए क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? क्या होना चाहिए भदोही में जो सबसे ज्यादा जरूरी है? बनारस को सांस्कृतिक राजधानी डिक्लेयर किया था जी हमारे प्रधानमंत्री ने। जी हमने सोचा था कि शायद ये बनारस जो है पूर्वांचल की फिर राजधानी हो जाए जी, और पूर्वांचल उनके मन में है, लेकिन क्योंकि वो सब बहुत अच्छी तरह से जीत गए, 100%, 70%, 80% जीत गए हुए यहाँ पर, तो उन्होंने छोड़ दिया, आइडिया ही ड्रॉप कर दिया पूर्वांचल राज्य बनाने का। तो मेरा तो कहना है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आए, जो भी चीफ मिनिस्टर आए, उनको छोटे छोटे राज्य बनाएं। पंजाब है, हरियाणा है, ये सब प्रगति कर रहे हैं, गुजरात है, सब प्रगति कर रहे हैं। हम ही पूर्वांचल वाले फंसे हुए हैं गरीबी में। दुनिया में सबसे गरीब जगह कोई प्रांत है, कोई जगह है तो वो है पूर्वांचल। बाबूजी चाहते थे कि, बाबूजी कहते थे कई बार इस बात को कि मैंने किसी तरह लड़ झुड़ करके बनारस वालों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, कोई कहते थे इस बात। मैंने जिला बना दिया, भदोही जिला, जो कि बनारस से जुड़ा हुआ था। अब पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए, जाकर गरीबी हटानी है तो पूर्वांचल राज्य के लिए लड़ना होगा तुम लोगों को। कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, होने वाला कौन है अगला प्राइम मिनिस्टर? ये तो 4 जून को पता लग जाएगा। तो क्या आप कितना जिम्मेदार मानते हैं कि जो पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां बाहरियों को लाके पटक देती हैं, वो कितना जिम्मेदार है इस कार्य के लिए? जब तक आप देखिए, फिर मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती है, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो प्रेसिडेंट हैं उनको तो बिल्कुल उन्होंने बेकार कर दिया है हर पार्टी ने। हाँ, कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। ये बात सही है, बिल्कुल सही। उनकी बात तो सुनते ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं, ऊपर बैठ करके जो चाहे वो बस बना दे। सभा, मंच, कार्यक्रम और ये बैठकों को करने के लिए एक मतलब प्रतिनिधित्व तो पहले होते थे, बात रखते थे, पहुंचाते थे जो पार्टियों के जिला अध्यक्ष होते थे, लेकिन आज शून्य बटा सन्नाटा है। जब तक पार्टी में, दलों में जनतंत्र का महत्व नहीं लाया जाएगा, तब तक देश में की राजनीति में कैसी जनतंत्र की भावना आएगी। फिलहाल आज की परिचर्चा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे
इसी तरह की एक और खबर के साथ बताएंगे भदोही लोकसभा क्षेत्र की सियासत में क्या होने वाला है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।